क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली धनिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद देवीर्चित समय सार परमागम निर्जरा अधिकार की चर्चा। अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें रागी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, भले ही वह अपने आप को सम्यक दृष्टि माने। रागी है जिसकी राग में एकत्व बुद्धि है, भले ही वह राग परमाणु मात्र भी हो तो भी वह आत्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो रागी कहा था, अब उसी संदर्भ में बात करते हैं, वह रागी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? क्योंकि वह अपद पद में उन्मत्त हो रहा है। रागी अनादि से प्रत्येक पर्याय पर्याय में अपद पद में उन्मत्त हो रहा है, इसलिए ये प्रेरणा दी थी कि अपद पद छोड़ करके स्वपद में जो अपना पद है उसमें आ जाए। कौन सा हमारा पद हो सकता है? 4 या 5 विशेषता दी थी, जो स्थिर है, एक है, नियत है और अव्यभिचारी है। और साथ में कहा था जो स्वभाव से उपलब्ध होता है, स्वभाव से उपलब्ध है। कौन है ऐसा? अंत में आकर के कहा एक ज्ञान ही ऐसा पद है जो स्थिर, नियत, एक, अव्यभिचारी और स्वभाव से उपलब्ध होने वाला है। और बाकी के सारे भाव उसके विरुद्ध अनेक है, व्यभिचारी है, अस्थिर है, अनियत है। स्थिर और नियत में क्या अंतर है? स्थिर और नियत, स्थिर लेंगे अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होगा, और नियत लेते हैं जिसमें घटा बढ़ी नहीं होती, जैसा है वैसा, समुद्र की भांति। 14वीं गाथा की टीका में उदाहरण दिया, नियत है, भले ही हानि वृद्धि दिखे लेकिन समुद्र में घटा बढ़ी नहीं होती। ऐसा ही षटगुणी हानि वृद्धि भी हो रही हो तो भी वह नियत है, स्वभाव हमारा नियत है। वही वास्तव में पद है और वह पद ही आश्रय करने योग्य है, इसके अतिरिक्त और कोई भी आश्रय करने योग्य नहीं है।
एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदाम अपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यानि यत्पुरा। अरे जिसके सामने हो सभी पद भासित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। कलश में ज्ञान शब्द नहीं है तो कहाँ से आया? पिछली टीका से, टीका में लिया ना, वो ज्ञान ही ऐसा एक पद है और उसी का आश्रय करने योग्य है। अब वो ज्ञान पद की सिद्धि करते हैं आगे। वो ज्ञान ही वास्तविक हमारा पद है और उस ज्ञान में स्थिर होते हैं तो हमारा प्रयोजन आश्रव बंध का अभाव हो करके संवर निर्जरा पूर्वक मुक्ति तक का कार्य, मुक्ति तक का प्रयोजन उस एक निज पद का आश्रय करने से ही होता है। उस एक निज पद की ही चर्चा आज अपन 140 कलश, 204 गाथा और 141 कलश, कितनी चर्चा में ये सभी बात अपन करेंगे। 140वें कलश की उत्थानिका के रूप में इसमें तो इतना ही लिखा कि अब आगामी गाथा का सूचक कलश का भी लिखते हैं। कोई ज्ञान पद में स्थिर होने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसकी उत्थानिका रूप ये कलश है, क्योंकि अगली गाथा की उत्थानिका क्या लिखा है देखो, तथा ही लिखा है। तथा ही का मतलब जो कलश में बात कही गई उसका ही विश्लेषण आगे गाथा में करे। तो क्या बात गाथा में आती है वो 140वें कलश के माध्यम से अपन देखते हैं। गाथा कलश 140वां कलश पाठ करते हैं। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादम समासादयन्, स्वादम द्वंद्वमयं विधातुमसः स्वाम्बस्तु वृत्तिं विदन्, आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रषद्विशेषोदयम्, सामान्यं कलयन् किलेश सकलम्, ज्ञानं नयातेकताम्। पूरे कलश में से मूल बात निकाली जाए इतनी सी है। कलश के तीसरी पंक्ति का पहला शब्द है आत्मा। आत्मा और अंतिम चरण है सकलम ज्ञानम नयतेकताम। आत्मा सर्व ज्ञान को एकता को ले जाता है, एकता को प्राप्त कराता है, एकत्व को प्राप्त कराता है। सकलम ज्ञानम, सर्व ज्ञान। कौन से सर्व ज्ञान? तो जितने ज्ञान के भेद प्रभेद है वे, तो वे भेद प्रभेद मति ज्ञानादि के क्षोभशम के रूप में हो रहे हो, चाहे ज्ञेयों के जानने के कारण से हो रहे हो, सबको एकता को ले जाता है। कैसे एकता को ले जाता है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है, लक्षण है, और उसको एकता को वह निज पद है और उसको एकता में ले जा करके उसमें स्थिर होने की बात है। कैसे ले जाता है? प्रारंभ करते हैं क्या क्या करते हुए। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादम समासाधयन्। सबसे पहले उस ज्ञान के एकत्व को ले जाने के लिए पहला कार्य अपने आप के महास्वाद का आश्रय लेता है। महास्वादम समासादयन्, आसादयन् प्राप्त होता हुआ, प्राप्त करता हुआ और सम्यक प्रकार से। महास्वाद, कौन सा महास्वाद है? एक ज्ञायक भाव निर्भर, जो एक ज्ञायक भाव से भरपूर है। बस मैं एक चैतन्य ज्ञायक मात्र हूं। 6वीं 7वीं गाथा से जोड़ो तो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव, या दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं, एक ज्ञायक भाव, पर नहीं, पर्याय नहीं, गुण भेद नहीं, इन सब एक ज्ञायक भाव। और ज्ञायक का मतलब ज्ञायक भाव से भरपूर। तो ज्ञायक का मतलब अकेला ज्ञायक है नहीं, ज्ञान मात्र शब्द ने अनंत गुण व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा, मैंने वो अनंत गुणात्मक,
अनंत गुणों का गोडाउन, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा अभेद अखंड एक आत्मा, वो एक ज्ञायक भाव निर्भर, एक ज्ञायक भाव से भरपूर, ऐसा जिसका महास्वाद है, उसको प्राप्त होता हुआ। और जब उसे प्राप्त कर रहा है, स्वादम द्वंद्वमयम विधातुम असहा, फिर वह दूसरा स्वाद, द्वंद्वमयम स्वादम, कोई दूसरा स्वाद, माने दुविधा नहीं कोई भी, बस एक एक चैतन्य मात्र, दूसरा कोई स्वाद फिर वहां आता ही नहीं। इसलिए विधातुम असहा, दूसरे एक ज्ञायक भाव रूप स्वाद ले रहा है, तो कोई दूसरा दुविधा द्वंद्व कि नहीं और भी कोई स्वाद होता होगा, या थोड़ा सा दूसरा स्वाद भी ले लेते हैं। असहा, जिसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, असहा। हाँ भैया, बहुत जरूरी बात हो, बाहर जाके करके आना चाहिए। जिनवानी की अभिनय होती है, उससे महत्वपूर्ण हो तो बात भले ही कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि जिनवानी से महत्वपूर्ण कोई बात होगी। दो बातें हुई, एक ज्ञायक भाव, अस्थि से एक ज्ञायक भाव से भरे हुए ऐसे महास्वाद को प्राप्त करता हुआ, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे स्वाद को जो सहन नहीं करता, द्वंद्वमयम स्वाद विधातुम असहा, और स्वाम वस्तु वृत्तिम विदन, अपने आप को वस्तु रूप से, वस्तु वृत्तिम, अपनी वस्तु की मूल वृत्ति को जानते हुए। तो हमारी क्या वृत्ति है? हमारी निज वस्तु, स्वाम वस्तु वृत्ति, निज की वस्तु की वृत्ति क्या है? वृत्ति माने प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव। लोक में अपन कहते हैं ना किसी को, उसकी मैं आदत जानता हूँ, वृत्ति जानता हूँ, उसकी वृत्ति मैं जानता हूँ। अच्छी बुरी दोनों अर्थों में होती है। कोई अच्छा होता है तो समारे, नहीं मैं तो उसकी वृत्ति जानता हूँ। कदाचित कभी गलत भी बोल गया होगा तो भी कहेंगे नहीं वो गलत नहीं हो सकता, उसकी वृत्ति में, माने स्वभाव। तो वस्तु का मूल स्वभाव क्या है, उसे विदन, उसे जानते हुए। और क्या करते हुए? आत्मा, आत्मा बात आई गई, आत्मानुभव अनुभाव विवशः। जब एक ज्ञायक भाव का स्वाद जिसे आ रहा है, दूसरा स्वाद जिसे सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल दूसरा कोई दुविधा नहीं है, और साथ में मूल वस्तु के स्वभाव को जानते हुए जो स्थिर हो रहा है, वो जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के अनुभाव विवश, जैसे एक व्यसन भी लग जाता है ना, व्यसन, और वो व्यसन लगता है तो व्यसन के अधीन हो जाता है, विवश हो जाता है, फिर वो तो विवश होता है। ऐसे अनुभव अनुभाव, जो आत्मा का अनुभव हुआ और उस अनुभव का जो अनुभाव, समझ लीजिए उसके फल में प्रकट हुआ अतीन्द्रिय सुख, निराकुल आनंद, ये अनुभव उसका, और उसके विवश हुआ, और उसके विवश होने के कारण से उसी तरफ जाता, विवशः भ्रश्यत विशेषोदयम। तीसरा काम, तीसरा चौथा आगे बढ़ते जाओ। जितने विशेष के उदय हो रहे थे उनको भ्रष्ट करते हुए, छोड़ते हुए, और भी क्यों सामान्य एक ज्ञायक भाव का आस्वादन ले रहे हैं, फिर और कुछ विशेष इसके अतिरिक्त दूसरा अनेक भाव प्रकट होने लगे, आने लगे चित्त में, तो उन सारे विदित होते हुए विशेषों को भ्रष्ट दूर करते हुए, भ्रष्ट विशेषोदयम। नहीं तो फिर अनंत गुण है, या ज्ञान भी अनेक ज्ञेयों को जान रहा है, उसमें भी बहुत सारे भेद हैं, उनका क्या होगा? उसको कहते हैं सामान्यम कलयन किलेश। वास्तव में उन सबको सामान्य पने में ले जाते हुए, सामान्यम कलयन, सामान्य का या सामान्य का अभ्यास, विशेष को छोड़ा और एक सामान्य का अभ्यास करते हुए, गुण भेद, पर्याय भेद सब छोड़ते हुए, विकल्पों का विशेष वह सब छोड़ते हुए, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प, वच भेदन जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। सारे विशेष छोटे और सामान्यम कलयन,
सामान्य का ही अभ्यास, एक मात्र एक 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 इस तरह सामान्य का अभ्यास करते हुए किलेश, वास्तव में यह आत्मा सकलम ज्ञानम नयत एकताम, सारे ज्ञान को एक पने को प्राप्त करता है। एकमेव तत्स्वाद्यम विपदाम पदम पदम, वो उस एक में, वो ज्ञान को उस एकत्व में ला करके स्थापित करता है आत्मा। और ये करने के लिए भी वो अनुभव से होते हुए, उसका ही स्वाद लेते हुए, उसी में लीन होते हुए वहां तक पहुंचता है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं नीचे। द्वंद्व में स्वाद के लेने में असमर्थ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ, ये जो अभी तो अपन ने अनुभव आत्मा पर लगाया कि द्वंद्व में स्वाद लेने में असमर्थ, ये विशेषण लगा रहे हैं ज्ञायक भाव का। वो ज्ञायक भाव का जो स्वाद है ना, वो कैसा है? वो स्वाद एक ज्ञायक से ही भरपूर है, उसमें दुविधा नहीं है कुछ भी। वो द्वंद्व को सहन नहीं, एक ज्ञायक मात्र चैतन्य रूप है, वो द्वंद्व को सहन नहीं करती। द्वंद्व में स्वाद के लेने में असमर्थ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद उसको लेता हुआ, तथा आत्मानुभव के अनुभाव से विवश, अनुभव उसका फल मिला, उससे विवश होकर के निज वस्तु वृत्ति को जानता हुआ यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, अपन भ्रष्ट कहा कि भ्रष्ट नष्ट कहाँ करेंगे, विशेष में रहने वाले हैं, कहाँ नष्ट करना, छोड़ना, गौण करना। गुण आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ये कहा ना सात्विक गाथा में, नवीनानम न दंसनम न चरित्रम, तो निकाल दो। तो निकाला है या भेद को गौण किया है। आत्मा में है, वे है, कितने गुण है आत्मा में? अनंत है। अनंत भिन्न भिन्न है कि एक है? अनंत गुण भिन्न भिन्न है कि एक है? जब आप अनंत कह रहे हो, जब भिन्न भिन्न नहीं कहोगे तो गिनती कैसे करोगे अनंत की? तो भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है जब भी अनंत है। लेकिन अनंत गुणात्मक एक अखंड, तो गुण भेद होंगे उसमें, लेकिन हमें गुण भेद पर ध्यान नहीं देना है, गुणों का अभेद अखंड पिंड द्रव्य है, उस पर ध्यान देना है। तो उसे भ्रष्ट का अर्थ भ्रष्ट करना, हटाना, नष्ट करना नहीं लेते हुए गौण करना, गौण करता हुआ और मात्र सामान्य ज्ञान का अभ्यास करता हुआ। अनुशीलन जिन्होंने पढ़ा हो तो ध्यान जाएगा, 15वीं गाथा को याद किया है, जिसमें विशेष ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। और कब होगी? जब विशेष का तिरोभाव करेंगे और सामान्य का आविर्भाव, और सामान्य का जो आविर्भाव हुआ वह सहज आत्मा ही उदित होता है। तो सामान्य का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है, और वही हमारा वास्तव में निज पद है। इसलिए ये सारी चर्चा कर रहे हैं। आज सुनील जी, हम सुनते हैं कलश और पद्यानुवाद आपसे। एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसह स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रशद्विशेषोदयम् सामान्यं कलयन् किलेश सकलम् ज्ञानं नयत्येकताम्। उस ज्ञान के आस्वाद में ही नितर में जो आत्मा हर द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा, आत्मा अनुभव के स्वाद में
मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। दृष्टि का विषयभूत हमारा जो आत्मा है वह तो सामान्य, अभेद, नित्य और एक ही है, इसलिए वो सामान्य में एकत्व को धारण करता है और ऐसा ही निर्णय करने वाले उसका वास्तव में अनुभव कर पाते हैं। इस विषय को लेकर के जो भजन भागचंद जी का है वो अनुशीलन में दिया है, वो आप जरूर बाद में गुनगुनाएं। जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, एक गायक का ही स्वाद हमें आता है। गुरुदेव का उदाहरण भी अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे। दूसरा स्वाद नहीं, एक स्वाद। क्या क्या स्वाद नहीं आता, निषेध के रूप में 199 पेज पर आइए, 3 पॉइंट लेकर के कहा। आत्मा का अनुभव, आत्मा का स्वाद आया तो ये सहज छूट जाते हैं। जिसके गायक स्वभाव का स्वाद आ जाता है उसे निम्नलिखित 3 प्रकार के स्वाद का अभाव हो जाता है। प्रथम तो उसे जड़ का स्वाद छूट जाता है। रूपवान सुंदर देह या सरस भोजनादि का स्वाद ज्ञानी को नहीं आता, यानी देहादि के संदर्भ में और 5 इंद्रियों के विषय के संदर्भ में, इसलिए जड़ का स्वाद छूट गया। दूसरे, पुण्य पाप या शुभाशुभ भाव के राग का स्वाद लेने में ज्ञानी असमर्थ हो जाता है, अर्थात राग का स्वाद भी उसे नहीं आता। अब क्या रहा, पर द्रव्य, पर भाव, विकारी भाव सब तो छूट गए, अब क्या बचा। तीसरे, भेद रूप क्षोक्षम ज्ञानादि का स्वाद भी ज्ञानी को नहीं आता। भ्रष्ट विशेषोदयम और सामान्यम कलयन, इसलिए वो भेद रूप, भेद का भी स्वाद नहीं, एक अभेद अखंड आत्मा का या ज्ञान का स्वाद वहां सहज आता है। कलश टीकाकार पांडे राजमल जी विशेष को गौण करना और सामान्य का अभ्यास करना कैसे होता है इसको दृष्टांत सहित कहते हैं। जिस प्रकार उष्णता मात्र अग्नि है, इसलिए दाह्य वस्तु को जलाती हुई दाह्य के आकार परिणमती है, इसलिए लोगों की ऐसी बुद्धि उपजती है, काष्ठ की अग्नि, छाना की अग्नि, तृण की अग्नि। काष्ठ माने लकड़ी, छाना माने कंडे, गोबर के कंडे आदि बनाते हैं ना, वो बोलते छाना बोलते हैं यहाँ पर। और तृण घास फूस इत्यादि की, तो जो आकार जिसके हो रही वैसे उसको नाम मिलता है, परंतु सो ये समस्त विकल्प झूठे हैं। अग्नि इतने प्रकार हो नहीं जाती है। अग्नि के स्वरूप का विचार करने पर उष्णता मात्र अग्नि है, एक रूप है। काष्ठ, छाना, तृण अग्नि का स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान चेतना प्रकाश मात्र है, समस्त ज्ञेय वस्तु को जानने का स्वभाव है, इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु को जानता है, जानता हुआ ज्ञेयाकार परिणमता है। इससे ज्ञानी जीव को ऐसी बुद्धि उपजती है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसे भेद विकल्प सब झूठे हैं। ऐसे भेद विकल्प नहीं है। यदि इतने भेद होते तो तत्वार सूत्र का सूत्र बनता, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानानी, ऐसा सूत्र बनता। परंतु क्या सूत्र बनाया, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानी ज्ञानम। वो अच्छा, यहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो भेद है ना, ये कह रहे ज्ञेयकृत भेद है, कह रहे ज्ञेयों की अपेक्षा। मति ज्ञान किसके माध्यम से जान रहे, इंद्रिय और मन इत्यादि के माध्यम से। श्रुत मन की मुख्यता से, अवधि मन पर्यय, और केवल माने संपूर्ण, सब कुछ सर्वज्ञेय बन रहा है। माने ये सब नाम भी जो दिए गए हैं ज्ञेयों की ओर से दिए गए नाम है। ज्ञान इतने रूप हुआ नहीं है, ज्ञान तो कैसा है, ज्ञान रूप ही है। ऐसे विकल्प ज्ञेय की उपाधि से मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल ऐसे विकल्प उपजे हैं, कारण कि ज्ञेय वस्तु नाना प्रकार है। जैसे ही ज्ञेय का ज्ञायक होता है वैसा ही नाम पाता है। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर ज्ञान मात्र है, नाम धरना झूठा है। तो
कहने के लिए नाम धर दिए, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान ही है। ऐसा अनुभव शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। बनारसी दास जी का भावानुवाद भी हम सुनील जी से सुनते हैं। पंडित विवेक लही एकता की टेक गही, दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है। मति श्रुति अवधि इत्यादि विकल्प मिटी, निर्विकल्प ज्ञान मन में धरतु है। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख वै के, परम के रूप वै कर्म निर्जरतु है। सहज समाधि साधि त्यागी पर की उपाधि, आत्म आराधि परमात्म करतु है। आत्म आराधि परमात्म करतु है। जो रागी है वे सम्यक दृष्टि नहीं होते, क्योंकि उन्हें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो निज पद को जानने वाले ज्ञानी है वे तो सम्यक दृष्टि है। इसलिए पंडित से बात शुरू की। पंडित ज्ञानी भेद विज्ञानी विवेक लही, उस भेद विज्ञान को प्राप्त करके एकता की टेक गई। एकता की टेक, बस मैं एक हूं, इसकी क्या है दृढ़ता ली। टेक का अर्थ के दृढ़ता, एक हूं, इसको ग्रहण कर लिया। दुंदज अवस्था की अनेकता हरतु है, कोई दूसरी बात, मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, बाकी सर्व अवस्था अनेकपना छोड़ दिया है। मति श्रुत अवधि इत्यादि विकल्प में, ये सब भेद छोड़ करके निर्विकल्प ज्ञान मन में, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। मति ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान भी नहीं, वो केवल ज्ञान स्वरूप में हूं यदि ये कहा जाए तो वहां केवल ज्ञान का अर्थ वो क्षायिक ज्ञान नहीं लेना है, वो अंग्रेजी शब्द से ज्यादा ख्याल में आएगा। ओनली ज्ञान लेना है, मात्र ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है ऐसा लेना पड़ेगा। मात्र ज्ञान, वो केवल ज्ञान कहते ही वो पर्याय की तरफ जाता है। वो ज्ञान मात्र निर्विकल्प, माने इसमें भेद नहीं है, ऐसा ज्ञान ही मैं हूं, ऐसा धारण करते हैं। इंद्रिय जनित सुख दुख सो विमुख भय के, जो दूसरा स्वाद ही नहीं लेना है, तो इंद्रियों का स्वाद भिन्न स्वाद, इन सबसे सुख दुख से विमुख होकर के परम के रूप है कर्म निर्जरत्व है। ये अगले गाथा में टीका में बात आएगी, लेकिन इनने पहले ही बात ले ली। परम के रूप, परम चैतन्य स्वरूप आत्म स्वरूप होते हुए कर्म की निर्जरा करते, निर्जरा अधिकार है ना, इसलिए कर्म निर्जरतु है। सहज समाधि साधी त्यागी पर की उपाधि, सहज आत्म स्वरूप की लीनता को साधते हुए और पर की सारी उपाधियों को छोड़ते हुए आत्म आराधी परमात्म करतु है। आत्मा की आराधना करते करते आत्मा को क्या कर लेते हैं, परमात्म रूप पूर्ण दशा को प्राप्त कर लेते हैं। किन तथा ही अर्थात इसी बात को अब गाथा में स्पष्ट करते हैं। 204 नंबर की गाथा। आभिनि सुदोधिमण केवलम च तम होदेकमेव पदम, सोए सो परमट्ठो जमलयिदुम निवुदिम जादि। पुनः 5 ज्ञानों का उल्लेख कर दिया। आभिनी, आभिनी कौन सा ज्ञान है, मति ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र में ही उसके जो नामांतरण दिए, मति स्मृति चिंता संज्ञा आभिनी बोध इत्यनर्थांतरम, तो आभिनी बोध दिया उसमें, तो आभिनी इसलिए स्मृति ज्ञान के लिए नाम दिया। सुध ओधि अवधि मण और केवलम, मण परे और केवलम केवलम, तम होदि एकमेव पदम। भले ये 5 कह रहे हैं लेकिन 5 नहीं है, ये सब क्या है, एक ही पद है। कौन सा, ये सब ज्ञान है ना, इसलिए ज्ञान रूप एक पद है। सो ऐसो परमट्ठो, ये बात परमार्थ है। या 2 अर्थ परमार्थ के, एक तो इनके 5 भेद करना व्यवहार है, और ये 5 भेद नहीं है, एक अभेद ही है, एक ज्ञान रूप ही है, ये निश्चय। इसकी अपेक्षा से परमार्थ, भेद सो व्यवहार अभेद सो निश्चय, उस अपेक्षा से परमार्थ। और यही सर्वोत्कृष्ट अर्थ है, परम पदार्थ,
सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यदि कोई है यही है, क्योंकि इसके आश्रय से ही अरहंत सिद्ध आचार्य जितने भी परम पद को प्राप्त हुए हैं, अरहंत आदि परमेष्ठी है ना। क्यों परमेष्ठी है? क्यों कहते हैं? परम पद में स्थित है। कौन से परम पद? अरहंत सिद्ध आचार्य ये है ना परम पद। फिर ये नहीं, ये परम पद में स्थित है परमेष्ठी। क्यों? क्योंकि परम पद में स्थित है। कौन सा परम पद? वो ये निज पद जिसकी बात चल रही, वो परम पद। और चूंकि वे उसमें स्थित है इसलिए परम पद बने परमेष्ठी है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाएं, माने आत्मा परम पद है, उसमें वे स्थित है, इसलिए वे परमेष्ठी हैं। ऐसे ही ऐसो परमर्थ, ये ज्ञान मात्र एक अभेद अखंड, ये परमार्थ है, परम शुद्ध निश्चय का विषय है, जिसके लक्ष्य से मोक्ष मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती। परम आगे कह रहे हैं ना, जम लहिदुम निव्यदुम जादि, जिसको प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। नास्ती से कहेंगे तो जो इस ऐसे परमार्थ ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करते हैं वे निर्वाण को जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। और जो इसको प्राप्त नहीं करते हैं वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आगे चर्चा ही आने वाली है। यही उपाय है मुक्ति का, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसको छोड़ करके और कुछ भी करो मुक्ति नहीं होने वाली। इसका आश्रय लेने के बाद कुछ मत करो तो भी मुक्ति मिलने वाली है। इसलिए ये परमार्थ, एक ये परमार्थ है जिसको प्राप्त करके जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। गाथार्थ पढ़ते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है, तो ऐसा ज्ञान पद सब आत्मा के पास, सब आत्माओं में नहीं है क्या? है ना। तो उसे प्राप्त करके का क्या मतलब है? वो जो स्लोगन लिखते हैं ना, ऐसे एक स्लोगन पढ़ा होगा पहले, सब आत्माओं में ज्ञान है परंतु धन्य है वह आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो ज्ञान में आत्मा आना चाहिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करके का मतलब क्या कि उस ज्ञान को ज्ञान में प्राप्त कर, यह मैं हूं ऐसा अनुभव करके ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। सुनील जी से पुनः गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। आभिणी सुदोधिमण के अलंच तम हो दिएक मेव पदम, सोए सो परमठो जम लहिदुम निवुदिम जादि। मति श्रुतावधि मनः पर्यय और केवल ज्ञान भी सब एक पद परमार्थ है, पाई से जन शिव पद लहे। अमृतचंद्राचार्य टीका में 5 भेद और 1 अभेद ज्ञान, इसको दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। आत्मा किल परमार्थ, अभी चर्चा की अपन ने परमार्थ की, एक निश्चय का विषय भी है और सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। आज मैं परम पदार्थ पायो, जो आत्मा का अनुभव करने वाले हैं ये कहते हैं आज मैंने जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, और उसमें भी ज्ञान स्वभाव को कहा। भगवान ज्ञान स्वभाव 31, 32, 33 गाथा में जब ज्ञान किए ना, जो इंद्रिय जनिता नान सहावाद यम मुनदि आदम, ज्ञान स्वभाव से अपनी आत्मा को अधिक जानता है। तो ज्ञान स्वभाव की महिमा करते हुए वहां लिखा भगवान ज्ञान स्वभाव, मानो विश्व के ऊपर तिरता हुआ, सारे विश्व के ऊपर तिरता हुआ, सबसे भिन्न और सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा किल परमार्थ,
तत्तु ज्ञानम, क्या है आत्मा? ज्ञान है। अग्नि कहते ही क्या है? अग्नि तत्काल उष्णता ख्याल में आती है। अब कदाचित पानी कहने से ठंडक ख्याल में नहीं आया, लेकिन बर्फ कहते ही क्या होगा? ठंडक। नींबू कहते ही खटास, नमक कहते ही उसका खारापना। ये तत्काल जैसे ख्याल में आते से आत्मा कहते ही क्या ख्याल में आना चाहिए? यदि ज्ञानम तत्तु ज्ञानम, आत्मा च एक एव पदार्थः ततः ज्ञानमपि एकमेव पदम। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो ज्ञान आत्मा, आत्मा ज्ञान है। इसलिए जब आत्मा एक पदार्थ है तो ज्ञान भी क्या होना चाहिए? एकमेव पदम। यद एतत्तु ज्ञानम नाम एकम पदम स एषः परमार्थः साक्षान् मोक्षोपायः। यत एतत्तु ज्ञानम नाम एकम पदम, ये जो ज्ञान नाम का एक पद है ना, इसको ऐसे ही हल्का छोटा मत समझो। कैसा है ये पद? एकम पदम स एषः परमार्थः साक्षात् मोक्षोपाय, ये परमार्थ है और साक्षात मोक्ष का उपाय है। अभी कहा ना, ये सब आगे चर्चा सिद्ध करने वाले इस बात को। न च आभिनिबोधिकादयाः भेदाः इदम एकम पदम इह भिन्दन्ति ते अपि इदमेव एकम पदम अभिनंदन्ति। ये जो मति ज्ञानादिक भेद किए है ना, आभिनिबोधिकादयाः भेदाः, ये जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये जो भेद किए हैं, ये भेद सारे भेद इदम एकम पदम यह न भिन्दन्ति, ये पांच एक जो ज्ञान पद है इसको भेदते नहीं है, छिन्न भिन्न नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? ते अपि इदम एव एकम पदम अभिनंदन्ति। ये पांचों के पांचों भी एक इस पद का अभिनंदन करते हैं। कहां से आया मति ज्ञान? कहां से आया सत्य ज्ञान? कहां से आया केवल ज्ञान? नियम सार में ज्ञान दर्शन चाहिए, इनके भेद किए। ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? ज्ञानोपयोग सबसे पहले कहा दो प्रकार का, सबसे पहले दो प्रकार का ज्ञानोपयोग। कौन कौन सा? दो प्रकार का ज्ञानोपयोग उन्होंने कहा, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग फिर दो प्रकार का, स्वभाव ज्ञानोपयोग दो प्रकार का। कौन सा स्वभाव ज्ञानोपयोग दो प्रकार का? एक कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और एक कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग कौन सा? जो परम परिणामिक भाव रूप ज्ञान स्वभाव, त्रिकाल एक रूप, निगोध से सिद्ध दशा तक एक रूप है, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, ये जो मूल स्वभाव है परिणामिक भाव वाला, वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है। और फिर कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग कौन सा? वो केवल ज्ञान है, चाहे ज्ञान जो पूर्ण प्रकट होगा, वो कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। विभाव ज्ञानोपयोग को फिर दो भेद किए, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन अल्प है ना, इसलिए उनको विभाव रूप से कह दिया। तो वो जो मूल स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव। इसलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आए कहाँ से? हमारा चाहे केवल ज्ञान भी आ रहा है, कहाँ से आया? मूल स्वभाव है, उसमें से आया, इसलिए कि उसका अभिनंदन कर। थोड़ा सा मति ज्ञान भी दृष्टांत देने वाले अभी कहते ये सब भी उस एक पद का अभिनंदन करते हैं, भेदते नहीं है। इनके कारण से वो ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा मत समझना, वो एक पद ही है। तथा ही कह करके से दृष्टांत सहित स्पष्ट करते हैं। यथा अत्र सवितुल घन पटलावगुंठितस्य तद विघटनानुसारेण प्राकट्यम आसादयता प्रकाशन अतिशय भेदा न तस्य प्रकाश स्वभावं भिन्दन्ति। अभी यहीं तक लेते हैं। तथा आत्मना, उसी तरह आत्मा पर घटित करके दृष्टांत पर लेते हैं पहले। जैसे लोक में हम देखते हैं सवितु, सवितु माने सूर्य, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य घन पटल अवगुंठितस्य, कैसा है? सूर्य उदित हुआ है और उसमें बादल छाए हुए हैं, बादलों से ढका हुआ है। तो बादलों के ढकने से बादल ढक गए तो प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा?
कि आएगा। कितना आएगा? जितने बादल थोड़े से छटते जाएंगे उतना उतना प्रकाश आता जाएगा। तद विघटनानुसारेण प्राकट्यम आसादयता, वो बादलों का जो समूह है उसके विघटन के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता हुआ कौन? प्रकाश। प्रकाशनातिशय भेदा, प्रकाशन अतिशय भेदा, जो प्रकाशित होने के या प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के अतिशय के भेद है। अतिशय माने चमत्कार। तो हमें तो ऐसे ही लगता है वहां ऐसा अतिशय हो गया, वहां ऐसा अतिशय हो गया। ये जो अतिशय शब्द है वो अतिशायनाथ का शब्द है। अतिशायनाथ दोषावरेण और हायनी निशेषास्त्यतिशायनाथ। क्या अर्थ किया? दोष और आवरण पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं क्योंकि उनमें अतिशायन देखा जाता है। अतिशायन माने घटा बढ़ी। तो ये जो उजाला कभी ज्यादा कभी कम, ये जो भेद हो रहे हैं किसके कारण से हो रहे हैं? अतिशय माने ये कभी कम अधिक हो रहे, इसके कारण से भेद हो रहे हैं। तो जितने बादल कम घटे तो कम प्रकाश आया, थोड़े ज्यादा घटे तो ज्यादा आ गया, और हटते गए तो ज्यादा होता, और पूरे बादल हट गए तो पूरा प्रकाश आया। ये जो सारे भेद है उस अतिशय के कारण से इन्होंने उस सूर्य के प्रकाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, भेद कर दिया। इतने नहीं कर सकते। न तस्य प्रकाश स्वभावम भिन्नन्ति, प्रकाश स्वभाव, प्रकाश तो जैसा है वैसा है, कहाँ भेदा उसे? उसी तरह ये दृष्टांत था। तथा आत्मनः कर्म पटल उदय अवगुंठितस्य तद विघटनानुसारेण प्राकट्यम आसादयता ज्ञानातिशय भेदा न तस्य ज्ञान स्वभावम भिन्न्यु। उसी तरह आत्मा के भी कर्म पटल के उदय से, कर्मोदय सहित है आत्मा, और फिर जितना जितना कर्मोदय माने अक्षोपशम समझ लीजिए, क्षयोपशम और क्षय भी, क्योंकि ज्ञानावरण का या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है, न उदय होता है पूरी तरह से, न उपशम होता है। तो क्षय क्षोपशम समझ लीजिए। तद विघटनानुसारे न प्राकाट्यम आसादयता, प्रकटता को प्राप्त होते हुए ज्ञानातिशय भेदा। ये ज्ञान की जो घटा बड़ी हमको दिख रही है, मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक की, और इनमें भी घटा बड़ी होती रहती है ना, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान संगी पंचेंद्री योग्य हो जाता है, और कदाचित देव और नारकी हुआ तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान तक पहुंच जाता है, और फिर जो विमानवासी हूं था सम्यक दर्शन बिन सुख पाए और तहते चय थावर तनुधरे, कहाँ पहुंच गया? एक इंद्रिय पहुंच गया। फिर कितना ज्ञान रह गया? एक इंद्रिय के योग्य रह गया। संगी पंचेंद्रिय अवधि ज्ञान 3 ज्ञान तक पहुंच गया था, और फिर मात्र एक स्पर्शनेन्द्रिय रह गया। तो ये घटा बड़ी चलती रहती है। ये सब भी न तस्य ज्ञान स्वभावम भिन्न्यु, वो जो आत्मा का एक ज्ञान स्वभाव है उसको भेदते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं? किंतु प्रत्युत तम अभिनंदेयु, बल्कि उसका अभिनंदन करते हैं, बताते हैं इसमें ज्ञान है, ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। ये चिंगारी थोड़ी सी बिजली की चमकती है ना, उसे पता चलता है कि बिजली का प्रवाह इसमें है, भले इतनी सी चिंगारी निकल रही है। किंतु प्रत्युत्तम अभिनंदेयु ततः निरस्त समस्त भेदम आत्म स्वभाव भूतम ज्ञानम एव एकम आलम्ब्यम। इसका मतलब ये ज्ञान ही एक आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का पद है। इसलिए निरस्त समस्त भेदम, जिसमें सारे भेद निरस्त हो गए हैं। मति ज्ञानादिक जो ज्ञान के भेद है, जब उनका निराकरण कर दिया, मति ज्ञान ही भेद रूप नहीं है, तो उसके फिर जो 336 भेद होते हैं वे कहाँ रहे? ज्ञेयों के अनुसार 336 भेद वो कहाँ रहे? उन सबका निरस्त समस्त भेदम आत्म स्वभाव भूतम ज्ञानम, जो आत्मा का स्वभावभूत ज्ञान है, एव एकम आलम्बम, उस एक का ही आलंबन करना चाहिए। वही एक ज्ञान ही आलंबन करने योग्य है, अर्थात ऐसा ज्ञान स्वभाव ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करने योग्य है। यही स्थाता का स्थान है।
जो स्थिर होना चाहते हैं ना कहीं, तो स्थिर होने का स्थान एक, कहीं ठहरना चाहते न, रहना चाहते न, रहने का स्थान बस एक है, यहां रहो। क्या होगा यहाँ रहने से, क्या मिलेगा, वो आगे कहते हैं। तद आलम्बनादेव भवती पद प्राप्ति ही, उसके आलंबन से ही पद की। अभी अमृतचंद्र आचार्य के बड़े बड़े वाक्य पढ़े होंगे, या बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य, एक छोटे छोटे से। तद आलम्बनादेव भवती पद प्राप्ति, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप एक आत्म स्वभाव है, उसके आलंबन से पद की प्राप्ति, निज पद की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है। तो पद की प्राप्ति उससे क्या होता है, आदत होती है ना किसी की, उससे क्या पूछने की होती है ना, उससे क्या बता रहे, उससे क्या, नश्यति भ्रांति। अभी तक ये भ्रांति हो रही थी ना कि पता नहीं मैं कौन हूं, हम तो कब हुन निज घर आए पर घर फिरत बहुत दिन बीते, तो अपने आप को नर नारक पशु क्या क्या मान लिया। ये जो भ्रांति हमारी थी, नश्यति, असली स्वरूप क्या है ये पता चल गया तो नश्यति भ्रांति, भ्रांति नष्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, भवती आत्मलाभा, तो अपना स्वरूप समझ में आ गया ना, इसलिए भवती आत्मलाभा, आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मलाभ होता है। भवती आत्मलाभा, उससे क्या होगा, सिद्ध्यति अनात्म परिहार, आत्मा का तो लाभ होता है, और अनात्मा क्या है समझ में आ गया, इसलिए अनात्मा सब छूट जाता है अपने आप, अनात्मा का परिहार हो जाता है। उससे क्या होता है, न कर्म मूर्छति, और जब हमने हमारी निधि संभाल ली और पर क्या है, अनात्मा क्या हमारी ख्याल में आ गया, अब कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तो हम हमारी निधि ही नहीं संभाल रहे थे, इसलिए कर्म उदय हुआ तो उसमें मूर्छित हो जाते थे। अब कर्म में ताकत नहीं है कि वह हमें मूर्छित कर सके। न कर्म मूर्छति, कर्म का उदय फिर हमको मूर्छित नहीं, हम अपने अनुसार आकर्षित नहीं कर सकता। उससे क्या होगा, न राग द्वेष मोहा उत्प्लवन्ते, जब कर्म के उदय के अनुसार हम नहीं भटकेंगे, वो हमसे हमें मूर्छित नहीं कर पाएगा, तो राग द्वेष के भाव कैसे उत्पन्न होंगे। न राग द्वेष मोहा उत्प्लवन्ते, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। उससे क्या होगा, न पुनः कर्म आश्रवती, कर्म का आश्रव नहीं होगा। न पुनः कर्म बध्यते, कर्म का बंधन नहीं होगा। प्राग बद्धम कर्म उपभुक्तम निर्जरीयते, नया तो बनता नहीं है और पहले का बंधा हुआ निर्जरीयते, निर्जरा को प्राप्त होता है। कृष्ण कर्म अभावात, कृष्ण कर्म अभावात साक्षात मोक्षो भवति, सारे कर्मों का अभाव हो जाने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उससे क्या, अरे उससे क्या, रही अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, फिर तो उसके बाद जैसा हमारा स्वरूप है उसी स्वरूप से निश्चित रूप से रहना है अनंत काल के लिए। तो ये हमारा निज पद है और उस निज पद का आश्रय लेने का ये फल है। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए हम अनुशीलन में से विशेष बात पर नहीं जाते हैं, सीधे इसका उपसंहार करते हुए जो छंद लिखा है, ये उपसंहार वाला कलश है, इसलिए कलश की चर्चा करके पूरी बात करते हैं। अब इसी अर्थ को व्यक्त करने वाला कलश रूप काव्य लिखते हैं, जिसका जो इस प्रकार 141। अच्छा अच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदि मां संवेदन व्यक्तया, निष्पीताखिल भाव मंडल रस प्राग्भारमत्ताइव, यस्या भिन्न रस स एष भगवान, एकोप्यनेकी भवन, वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकरा। स एष भगवान, एक चैतन्य रत्नाकरा,
ये चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा, ये चैतन्य रत्नाकर कैसा है? ये रत्नाकर, रत्नाकर किसे कहते हैं? समुद्र की उपमा दी है। बहुत सारी विशेषताएं समुद्र के संदर्भ में घटित की है, बनारसी दास जी ने भी घटित की है, और बनारसी दास जी के छंदों का अर्थ किया है श्रावक बुद्धिलाल जी ने। उन्होंने भी बहुत सारी विशेषताएं समुद्र के साथ घटित करते हुए स्पष्ट की हैं। सबसे पहले समुद्र में जैसे लहरें उछलती है, ऐसे इस चैतन्य रत्नाकर में लहरें उछल रही है। किसकी? अच्छा अच्छा स्वयं उच्छलंती। अच्छा, अच्छा माने अकेला अच्छा नहीं, सु अच्छा, सु प्लस अच्छा क्या शब्द बनेगा? स्वच्छ, सु अच्छा और अच्छा। संवेदन व्यक्त्या, संवेदन माने ज्ञान, ज्ञान में से, चैतन्य में से ज्ञान की तो व्यक्तियां उछलेंगी और वे निर्मल, निर्मल रूप से। ज्ञान की व्यक्तियां हमेशा निर्मल ही उछलती हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान जो मलिन होता है ना, वो श्रद्धा की विपरीतता से, चारित्र की विपरीतता से। जैसे ज्ञान तो अपने आप में निर्मल, ज्ञान जितना भी मलिन होता है, जल पानी जितना भी मलिन होता है, वो कीचड़ आदि के मिलने से होता है, अग्नि के संयोग से गर्म होगा। अपने आप में स्वरूप में कैसा है? वो स्वच्छ और शीतल है। तो उसकी व्यक्तियां भी जितनी है वह निर्मल निर्मल ही उछलती, और स्वयं उच्छलंती। यदि माँ, जो ये उछलती हुई व्यक्तियां हैं, और वे सारी व्यक्तियां भी कैसी है? उन्मत्त हो रही हो, मस्त हो रही हो, मस्त होकर के उछल रही हो। छोटे बच्चों को भी जो रुचिकर चीज मिल जाती है, और रुचिकर चीज मिल जाए तो मस्त होकर के नाचने लगते हैं, ऐसे ज्ञान को भी उसका विषय मिल गया तो फिर वो भी नाचने लगता है। क्या मिला? निष्पीत अखिल भाव मंडल रस, प्राग भार मत्ता इव। सारे जगत का अखिल मंडल भाव, सारे विश्व में जितने द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय और उनका सारा रस निष्पीत पी लिया। ज्ञान का विषय जानने का, इसलिए जान लिया, और उसके कारण से, उसके भार से जो उन्मत्त की तरह हो गया हो, वो चैतन्य रत्नाकर की विशेषता बता रहे सभी। यस्य अभिन्न रसाहा, तो जानन जानन रूप है ना, इसलिए यस्य अभिन्न रसाहा स एष भगवान एकः। ऐसा वो भगवान आत्मा है तो एक, फिर भी इतने विषयों को जानता है ना, सारे जगत को। इसलिए अनेकी भवन या अनेक व्यक्तियां उछल रही है, पर्याय उछल रही है, इसलिए अनेक होता हुआ भी वलगत उत्कलिका भी, उसके उत्पन्न होने वाली इन कलिका, कलिका से क्या लेंगे? पर्याय ही, पर्याय की तरंगे, तरंगों के द्वारा, वो उछलती हुई इन तरंगों के द्वारा अद्भुत निधि चैतन्य रत्नाकर, ऐसा अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ये भगवान आत्मा है। यहाँ मुख्य रूप से वो भेदों को गौण कर दिया था ना, तो ऐसा लगा कि फिर बचा क्या ज्ञान में? पहले नहीं, वो उसके सबको जानने का जो स्वभाव है वो तो यथावत है, वो जानता है, लेकिन वो सबको जानते हुए भी एक रूप है, एक स्वरूप है। ऐसा अद्भुत निधि ये चैतन्य रत्नाकर आत्मा है, जिसके निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्तियां अर्थात ज्ञान पर्याय समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने से मानो मदनमत्त होती हुई आप उछलती है। निर्मल से निर्मल संवेदन व्यक्तियां, तो ये समस्त पदार्थों के समूह को पी लेने से मदोन्मत्त। तो सारे पदार्थों को पी लेने का सामर्थ्य कौन से ज्ञान में है? ज्ञान के भेदों में से किसमें है? केवल ज्ञान में, प्रत्यक्ष रूप से केवल ज्ञान में है, लेकिन परोक्ष रूप से श्रुत ज्ञान में भी है। वस्तु तत्व प्रकाशने कहा ना, साद्वाद केवल ज्ञाने वस्तु तत्व प्रकाशने वेद साक्षात साक्षात। माने जैसा केवल ज्ञान जानता है वैसा श्रुत ज्ञान भी जानता है, संपूर्ण को। श्रुत केवली संपूर्ण, लेकिन बस परोक्ष रूप से जानता है, इसलिए उसको भी कहा वो निर्मल है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये निर्मल प्रकट हो रहे हैं,
क्योंकि सारे जगत को जानते हुए वह यह अद्भुत निधि वाला ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों से अभिन्न भगवान चैतन्य रत्नाकर एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा उछलता है, डोलायमान होता है। ऐसा हमारा यह भगवान आत्मा है। सुनील जी से हम कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं। बोलिए। अच्छा अच्छा स्वयमुच्चलन्ति यदि मां संवेदना व्यक्तयो निष्पीताखिल भावमण्डलरस प्राग्भारमत्ता इव यस्याभिन्नरसः भगवान् नेकोऽप्यनेकी भवन् वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः सब भाव पी संवेदनाए मत होकर स्वयं ही हो उछलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता स्वयं में ही उछलता। कोई अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो अंदर में लड्डू फूटने लगते हैं। ये सचमुच अपनी प्रशंसा है। इसको पढ़ पढ़ करके और सुन सुन करके अंदर में लड्डू फूटना चाहिए। बहुत अच्छा आगे विश्लेषण है। बनारसी दास जी का भी छंद बहुत अच्छा है। उसकी चर्चा अपन कल करते हुए अगले कलश की तरफ बढ़ेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो ढोक।